उसमें आपने शिक्षा सेवा चयन के सिलेबस को देख लिया होगा। उसमें यूपी टेट और सुपर टेट के पाठ्यक्रम पर चर्चा उनके द्वारा कर दी गई है। अब उसी क्रम में आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम जो सुपर टेट देख रहे हैं, आप इसे पेपर 6 जनवरी 2019 को ATR असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2019 में जो हुआ, इसके 150 प्रश्नों पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पूरे के पूरे 150 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और आइए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किरदर प्रत्यय के शब्दों से जोड़ते हैं, इन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। किरदर प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? किरदर और तद्धित प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पूछा है किरदर हमेशा क्रियाओं के साथ होते हैं और तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ होते हैं। तो इसमें आपका क्या होगा, किरदर प्रत्यय में क्या होगा, क्रिया के साथ ही जोड़ेंगे। किसके साथ से? क्रिया के साथ में जोड़ेंगे। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जो व्याकरण को जानता हो उसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए शब्द है जो व्याकरण को जानता हो, जो व्याकरण को जानता हो उसको वैयाकरण कहेंगे। व्याकरण को जानने वाले व्याकरण को क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। वैज्ञानिक जो विज्ञान की चीजों को जानते हैं, संस्कृति करते हैं, बहुज्ञ मतलब बहुत कुछ जानते हैं। और शास्त्र की का मतलब क्या होगा, जो शास्त्र जानता है। तो वैयाकरण का मतलब क्या है? जो उसको व्याकरण को जानते हैं। तीसरा मतलब आपके सामने है, तो इसमें कहा गया कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आपने आगे देखिए, चिदंबरम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कई परीक्षाओं में पूछा गया। हालांकि हमने जब आपको प्रैक्टिस करवाए तो उसमें भी आपको कई प्रश्न ऐसे देखने को मिले जो आपने ATR सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया, जो 6 जनवरी को आयोजित किया गया था। इसमें बहुत ही कम मेरिट गया था और काफी लोग शानदार नौकरी कर रहे हैं। तो चिदंबरम पर किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला। इसको सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हिंदी है महान, तो महान क्या बन जाएगा? महत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महत्व हो जाएगा। ये सभी पीवाईक्यू में आप देख लीजिए, चर्चा चल ही रहा है कि आपको सुपर टेट आने वाला है, इसलिए हमने क्या किया कि इसके 150 प्रश्नों की सीरीज जो पीवाईक्यू है, एचटी प्रश्नों को हमने इस पे रखा ताकि आप लोग देख पाए और ये जाने कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। आपको जो पढ़ रहे हैं लगातार सब कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं, यूट्यूब से अपने आप से पढ़ रहे हैं, तो देखिए आप गलत तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ये पेपर जैसा आया ऐसे ही अगले आने की संभावना है, क्योंकि पाठ्यक्रम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, कोई भी बदलाव नहीं किए गए। तो उम्मीद की जा रही है कि इसी पाठ्यक्रम में होगा। अगर थोड़ा बहुत करके चेंज भी होगा तो हम लोग चेंज पाठ्यक्रम भी आगे आपको लेकर आएंगे जब क्लास पढ़ाएंगे। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल को क्या कहा? महावीर प्रसाद ने आदि काल को बीजों पर कहा। तो इसलिए आप इसके प्रश्नों के माध्यम से ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस प्रकार से है, कितने प्रश्नों को आप कर पा रहे हैं, कितने प्रश्नों को करने में आप सहज महसूस कर रहे हैं। हिंदी शब्द विकास भाषा से लिया गया, तो हिंदी संस्कृत से नहीं लिया गया। संस्कृत से हिंदी बना है, लेकिन ये लिया गया हिंदी शब्द से, फारसी से लिया गया। अगला है तत्सम। तत्सम का सम का मतलब हमने बहुत सारे शब्द बताया, सम का मतलब संस्कृत, ऐसा ही समझो फिर से। तो संस्कृत के शब्द आठ है क्या इसमें, पाव है क्या इसमें, गांव है नहीं, ग्रह है, क्योंकि आपने अनुवाद बहुत सारे देखे होंगे, ग्रह गच्छति, साग्रह गच्छति, इस प्रकार से देखे होंगे। तो संस्कृत के शब्द होते हैं वो ग्रह होता है, वो ही तत्सम कहते हैं। आगे आपका प्रश्न है, ये आपको एक पैराग्राफ दिया गया, गद्यांश दिया गया, सिद्धांत को पढ़ना है और उसके बाद उसके विकल्पों का उत्तर आपको ठीक प्रकार से बताना। तो हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते हैं। अपने सामाजिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला खुद कर उपयोग करते हैं। इसके बावजूद हम विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी बात को चाहते हुए विश्वास इस तरह प्रकट कर देते हैं जिससे हमारे लिए एक बात होता है। तो ये सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। अब हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ वाली हो गई है। ये पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ के अनुसार आपके उत्तर बताने। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, हमारे जीवन का अभिन्न क्या बन गया? हमारे जीवन का अभिन्न पाखंड और दिखावा बन गया। आसान, निष्ठा में विश्वास, सरलता नहीं, पाखंड और दिखावा है। आप जाकर के ग्राफ में इसको देख सकते हो। हमारे जीवन क्या बन गया? पाखंड में बन गया है। तो ये हमसे पूछा गया कि हमारे जीवन का अभिन्न कैसे बना लिया? पाखंड को बना लिया। छलने की कला हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? आपने ग्राफ में देखा होगा, खुद करके क्या है ये छलने की कला हम खुद करके उपयोग करते हैं। एक दूसरे को छलने की कला क्या करते हैं? खुद करके उपयोग करते हैं। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? छलने की कला किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं? खुद करके उपयोग कर सकते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर बंधन में डुबो रही तारा कुसुम नागरी, उत्तुल पंक्तियों में अलंकार क्या है? इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार हो जाएगी। इसमें रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। अनुप्रास नहीं है क्योंकि किसी भी वर्ण की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, उपमा भी नहीं, अद्यति नहीं है। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है।
जगत सुजात सुलक्षणी सुवरण सरस सुवृत भूषण बिन्ना विराजई कविता वनिता मृत। इसमें ये पंक्तियां केशवदास जी द्वारा लिखी गई है। ये सभी पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो सरस्वती को वीणा पाणी भी कहते हैं, सरस्वती को भारती भी कहते हैं, कुमार देवी भी कहते हैं और जानवी नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते? जानवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जानवी। हम तुम और मैं शब्द क्या है? हम तुम मैं शब्द क्या है? ये पुरुषवाचक को इंडिकेट करते हैं, इसलिए सभी शब्द क्या हो जाएंगे? पुरुषवाचक हो जाएंगे। जैसे महाप्राण हमने आपको बताया, दो और चार महाप्राण जाता है, तो दो और चार में का है का के बाद में खा आता है, छा खा खा, ये सभी महाप्राण हो जाएंगे। ये सभी महाप्राण हो जाएंगे। जब हम सब संख्यावाची और दूसरा क्या होता है? संज्ञा हो, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संख्यावाची दिगु। आप लोग पहले से ही जानते हो, तो इसमें दिगु हो जाएगा संख्यावाची दिगु। प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, हिंदी सरल भी होते हैं अपेक्षाकृत, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थहीन, चिर नवीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिरपुराण। इसमें विरोधाभास हो रहा है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, अस्थि शेष शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, इसमें क्या है? विरोध हो रहा है, विरोधाभास है। इससे आपका उत्तर कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से योजक चिन्ह, योजक चिन्ह तो ये एक्सक्लेमेशन है, सॉरी पूर्ण विराम कॉमा है, और ये उद्धरण चिन्ह है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये योजक चिन्ह आपका तीसरे वाले नंबर पे दिखाई दे रहा है। बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या है? अगर कोई उसे कहा जाए तुम बुद्धिमान हो, वह बुद्धिमान है, राम बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान किसी की क्या बताता है? विशेषता, विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अगला है कवि का स्पेलिंग, सही चुनाव करना। क्या कवित्री होगा? नहीं। क्या कवित्री होगा? नहीं। ये होगा सही स्पेलिंग आपकी यही होगी। ये स्पेलिंग तो चारों में, सॉरी कवित्री तो कवि का स्पेलिंग होता ही है, लेकिन ये चारों में इंडिकेट किया गया इसमें सही वर्तनी किसकी है? तीसरे वाले की है, बाकी की स्पेलिंग सही नहीं है, इसलिए आपको ये देखना। सहले सहले ना माणिक्य मौक्तिम ना गजे गजे साधु ना ही सर्वत चंदनम ना वने वने। इसमें पूछा गया है कि अस्मिन श्लोके सर्वत के नाम होती, इसमें साधु ना ही सर्वत चंदनम ना वने वने, साधु ना, तो इसमें क्या होगा? साधवे। अस्मिन श्लोके सर्वत साधु ना होती। अगला आपका सामने सूर्योदय। पद में प्रयुक्त समास पूछा गया, तो सूर्योदय को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो सूर्य का उदय हो जाएगा, और इस प्रकार से इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? इसमें कर्म धारण किया हुआ है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है। दास्यति क्रिया में पूछा गया नकार है, दास्यति ये भविष्य काल का है, तो क्या करते हैं? लिट लगा करते भविष्य काल, लिट लगा भविष्य काल। ये आपका तीसरा स्थान ये गलत लिखा हुआ है, तो हो जाएगा लिट लगा। आगे बोलते हैं उदय सरिता तांब यो अस्तमेति चा संपतो विपत्तो चा महिता मेघ रूपता। तो इसमें सविता की उदय सविता उदय सविता ताम्रा, तो जहां पर ताम्रा लिखा हुआ यह ऑप्शन सही हो जाएगा। पितृ स्वसा मतलब बुआ होगा। पितृ स्वसा का मतलब पिता की बहन, पिता की बहन का मतलब बुआ, हम कहते हैं जानते हैं। आगे प्रश्नों में अगर देखें गम धातु लिट लगा मध्यम पुरुष गमिष्यत हो जाता है। क्या होता है? गमिष्यत। महेश्वर सूत्रों की संख्या आप लोग जानते हो, महेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितना है? आयु लिखी योग योग कैमलटनियम मंडलम सब 10 इत्यादि करके ये कितने हैं? 14 तक वास्तव करके जम्मू से निकले हुए सभी महेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। और ये कितने हैं की संख्या? गा पद में विभक्ति वचन बताना है आपको, गा पद में विभक्ति वचन बताना है। इसमें द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। इसमें हसंती बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, हसंती पद में प्रत्यय पूछ लिया गया। प्रत्यय से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये स्त्रीलिंग है और कौन सा है? श्रुति है। क्या है? श्रुति प्रत्यय है। इस प्रकार संस्कृत के बाद हमारे सामने आ गया अंग्रेजी के कुछ लोग मुझे देख लेते हैं। पॉवर्टी दहेज है इज क्रूएल बट इज क्यूरेबल। क्रूएल तो है लेकिन ये क्यूरेबल क्योर किया जा सकता है। द ओनली नो क्योर इज इकोनॉमिक।
Mattis instead of purely ideology in the field of economics. The tree of ideology has never bore any fruit. We have countless chances of development. Opportunities multiply when they are seized, they die when neglected. We have barely tapped out immeasurable potential of the growth. Emissions, manpower, super skill and enterprise are to India and while is the Middle East. The only difference is that our iron will be depleted one day, but our human resources will never be. Poverty square है, इससे पहले जो कुछ बताया था वो सही नहीं है, सही पावर्टी है। इसके बाद उसको सीधे देखें, इसमें लिखा हुआ है, देखिए, कोई चाहता मालूम द मोस्ट अपोजिट मीनिंग इन द वर्ड डिप्लीट एज यूज्ड इन पैसेज। डिप्लीट का अपोजिट बताना है, तो डिप्लीट का मतलब क्या होता है? अब डिप्लीट का मतलब तो जानते नहीं, इतनी वर्ड और तो मजबूत है नहीं, पैसे पे चलते हैं, पैसे पे देखते हैं, चार्ट निकालते हैं और फिर वहां से इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। डिप्लीट, इसमें डिप्लीट से आया हुआ, देखिए इसमें इमेज एम्पावर सुपर स्किल एंड एंटरप्राइज टू मिडिल ईस्ट। What is curable and non-economic state of the economics of the ideology developed from this chances of the development opportunity to women are seen they are very that to our suitable skill and required to तो डिप्लेटेड का मतलब क्या है? वहां से अगर हम पढ़े इसको, द ओनली डिफरेंस इज दैट द आयल विल बी डिप्लेटेड वन डे बट आवर ह्यूमन रिसोर्स विल बी नेवर। कहने का मतलब डिप्लेटेड का मतलब होता है कम हो जाना, कम होना, खत्म होना। तो क्या हो रहा है? आयल विल बी डिप्लीटेड, आयल जो है हमारे खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। इसका मतलब कम होना हो गया। कम होने का मतलब क्या है? इम्पटी रेडी को खत्म होना हो जाएगा, इम्प्लेट बच नहीं, रीजनरेट हो रहा है। फिर से इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रीजनरेट, पुनः से उत्पन्न हो रहा है। ये आपको पहला वाला आपसे सही हो जाएगा। दूसरा वाला में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार जो आइडियोलॉजी है इकोनॉमिक्स की क्या है, इसमें कॉन्टेक्स्ट में क्या है? इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन हैज barely yielded any result। मतलब जो आइडियोलॉजी इसका है, यहां से देखते हैं आइडियोलॉजी जो इसका है वो कहने का मतलब है आदर्शवाद। आदर्शवाद जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी को नहीं बनाता है। In the field of economics, the tree of ideology has never bore any fruit। मतलब कोई भी फल नहीं देता है, कोई भी रिजल्ट नहीं देता है। मतलब आदर्शवाद होगा या आइडियोलॉजी होगा तो उससे इकोनॉमिक स्तर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, या हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा प्रभाव पड़े, लेकिन आदर्शवाद से इकोनॉमी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें हो जाएगा एज barely yield any result, ये कोई भी रिजल्ट नहीं देता। Fill in the blanks with the correct pronoun. Pronoun देखना है आपको, correct pronoun in the following sentence. One should love, यहाँ पर भरना है आपको। क्या भरेंगे? One should love, क्या ये भरा जाए? one के साथ में नहीं भरा जाए, नहीं ये भरा जाएगा once। क्या भरा जाएगा? once भरा जाएगा इसमें। In the number of vowel and consonant, सबसे 13 क्वेश्चन, sounds in English is indicated respectively by। सभी लोगों का लगभग हो गया होगा कि ऐसे कुछ आपको देखने को बहुत कम मिलते हैं और उसमें बहुत सारा पूछा है, लेकिन बहुत अंदर से पूछ लिया। पूछा है कि द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड कितने ध्वनि होते हैं, स्वर और व्यंजन मिला के अंग्रेजी में कितने ध्वनि होते हैं? इंग्लिश इज इंडिकेटेड रिस्पेक्टिवली बाय। तो इसमें ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? 20 और 24 कितने होते हैं? 44 हो जाते हैं टोटल। और आपके वॉवेल में कितने हो जाते हैं? वॉवेल में आपके होते हैं, वॉवेल में आपके 20 हो जाते हैं और कॉन्सोनेंट में कितने हो जाते हैं? 24। इस प्रकार से कितने हो जाते हैं? 44 ध्वनि हो जाते हैं। ये इस तरीके से जो जी है कभी गाँव होते थे, कभी जा होते थे, इस प्रकार कॉन्सोनेंट से क्या होता है? 24 ध्वनियां। इस प्रकार से वॉवेल में कभी कभी 20 हो जाता है, कभी 25 हो जाता है, और मिला के 44 ही होंगे। ये 20 और 24 में 44 44 में 44 जो परसेंट के लिए है, ये देखिए 44 तक का जो हो जाता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कितना होना चाहिए, ठीक है? उसको पता है कि अगर कोई इसने एक लाइन में पढ़ा होगा तो बता देगा 44 हो जाएगा, लेकिन 20 और 24 वाले ऑप्शन आपके नहीं होंगे। अगला लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब्दुल इन्फॉर्म हिज फ्रेंड दैट टू मेक यूज ऑफ द बाइक ही वाज अवे।
इसमें कहा गया है फूड। फूड शब्द को आप पकड़िए, यहाँ से क्या करना है, फूड शब्द को आप पकड़े। फूड, फूड का क्या हो जाएगा, कैरी, कैरी फूड बनता है। तो इसमें देखिए अतुल सेड टू हिज फ्रेंड विल नेवर मेक, ठीक है, इसमें लिखा है यूज माई बाइक वाइल, इसमें ये कैन मिल गया है, कहां पर, ये कैन को फूड हुआ, कैन को क्या हुआ है, फूड। ये बिल जो लिखा है बिल का वो होना चाहिए, तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, फूड तो यहाँ लिखा है, फूड लिखा है, फूड का कैसे संबंध है इसमें आपसे बहुत हो जाएगा। तीसरा एकदम राइट होगा, ही इंटेलिजेंट इनफ, वो पर्याप्त बुद्धिमान अनुसार ही इंटेलिजेंट इनफ, ये क्या है, ये किसी की क्वालिटी बता रहा है, एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, इंटेलिजेंट होने को बता रहा है। फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वन द टॉप ऑफ हिल लाइक्स हैबिट, पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट आपको बताना, क्या बता रहे हैं, आपको सब्जेक्ट इंडिकेट करना है, इसमें सब्जेक्ट बोल के बताना है कौन सा हो जाएगा। वन ऑफ द टॉप ऑफ हिल लाइक, ये हरमित, इसमें काम करने वाले कौन है, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कौन, हरमित ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हरमित, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, हरमित तो है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, सी हाइड्स, ये तो बदलना है आपको, फाइनल सेंटेंस चेंज द वर्ब, वर्ब को बदलना है, तो हाइड वर्ब है इसमें, हर फेस आर सेम, तो इसमें हाइड का क्या सेकंड फॉर्म क्या बनता है, हिड और हिडन, तो इसमें क्या हो जाएगा, हिड हो जाएगा, हाइड हिड हिडन, ये तो बनता है ना, तो इसमें आपका हो जाएगा हिड। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो, हाउ विल सी साइंस, यहाँ पर जो साइन देख रहे हैं, जो निशान देख रहे हैं, जो चिन्ह देख रहे हैं, इसका एक्सक्लेमेशन का ये वाला चिन्ह किसका है, तो इसमें देख लीजिए आपका इंप्रेसिव से इंप्रेस करने के लिए होता है, डिक्लेरेटिव है नहीं, इंट्रोगेटिव में कोई ऐसा चिन्ह भी नहीं लगा, और एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा हुआ है, हाउ विल सी सी, ये आपका एक्सक्लेमेशन वाला है, इसमें ठीक प्रकार से सही होगा, वही चैप्टर फॉलो सेंटेंस इसका करेक्ट सेंटेंस होगा, करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, और आपको किसमें ढूंढना है, आर्टिकल के हिसाब से ढूंढना है। तो ये देखिए इसमें लिखा है यूरोपियन, तो यहाँ पर आप ये देख कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये यू लिखा है तो ए ई आई ओ यू, इस प्रकार से को वाले लिखा तो हो जाएगा। ये साउंड के आधार पे होते हैं, जिस प्रकार से ध्वनि निकलती है, तो यूरोपियन ऐसे लिखते हो ना, यूरोपियन, तो ये यू हो गया, तो ये आपका हमारा सही नहीं हो जाएगा। वन एन वन, तो वन किस तरीके से लिखते हो, तो इसके साथ ये ठीक नहीं है, ये जो है ये एन यूनिट, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये भी आपका एन यहाँ पे ठीक नहीं है। चौथे में ही सही होगा, फिर एफ आई आर, ऐसे जब लिखते हो ना, एफ आई आर इस प्रकार से लिखते हो, तो एन एफ के साथ भी आपका सही ठीक बैठता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। अपने इस चीज को आर्टिकल पे पढ़ लीजिए। चलिए आगे हमारे पास तरफ चले, इस तरह से क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब, और बदरुद्दीन तैयब इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और इसके कांग्रेस की संस्थापक कौन थे, उनके द्वारा किया गया पहले जो कांग्रेस थे कौन थे, बेगम बनर्जी, और मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, अभी आपने देखा बदरुद्दीन तैयब जी। साइमन कमीशन के विरुद्ध पर लाठीचार्ज से लगी चोटें से किसने, आपको समझाते हैं, लाल लाजपत लोकसभा द्वारा पारित, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए 14 दिनों के लिए रख सकता है, ये कुछ आपसे पूछा गया। प्रायद्वीपीय दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी का, तो कन्याकुमारी अगर हम भारत की नक्शा इस तरीके से बना लें, और पूरे विश्व के ये विश्व के विषुवत रेखा पे अगर हम भारत की स्थिति को देखते हैं, तो भारत की स्थिति कई तरीके से होती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, मकर रेखा, कर्क रेखा यहाँ पर होगा, मकर रेखा यहाँ पर होगा, ये 0 डिग्री, 23.5, ये 23.5 इस प्रकार से है। तो पूछा मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये भूमध्य रेखा अगर हम बना दें, कहीं पर भूमध्य रेखा अगर हम बना दें, ये भूमध्य रेखा अगर हम बना दें, तो भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, यही कहीं पर है, तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में ही है, ऊपर साइड उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, और ये पूर्व और ये पश्चिम होती है, तो इसकी अवस्थिति कहाँ पर हो जाती है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला अगला पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो अगुधा धारा नहीं है, अगुधा धारा इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके सिक्किम राज्य में नाथूला दर्रा स्थित है।
भारत में गरीबी का आकलन इस प्रकार से थोड़ा व्यापक क्वेश्चन था, लेकिन परिवार का उपयोग पे आपका सही उत्तर होगा। और इसमें भारत के संविधान के पहले अध्यक्ष को पहले अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी नहीं पूछा, लेकिन अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे पहले। अस्थायी जरूर, लेकिन अस्थायी नहीं पूछा तो हम पूछ पाएंगे। कोशिश आयोग ने हुआ काकोली षड्यंत्र कब हुआ? 1925। काकोली षड्यंत्र कब होता है? 1925 ईस्वी में। भारत में अवस्थापित होने वाले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला भारतीय उद्यान जिम कार्बेट, इसका नाम ही रामगंगा कर दिया गया है, जो आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में ठीक नहीं है? शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये भी ठीक जानते हो आप है। शिक्षक उसमें क्या छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम त्रिमुखी है। शिक्षक एक प्रभाव प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो सही नहीं है, शिक्षण केवल एक अच्छा केवल देखिए आप टीचर बहुत प्रैक्टिस आप कर चुके हो, उसको देखा है, केवल एक अच्छा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि कुछ कक्षाओं तक ही सीमित है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। तो इसलिए क्या करेंगे, एक अच्छा तक सीमित रहने वाली चीजें नहीं है, केवल सब आप देख सकते हो। प्राथमिक विद्यालय मिड डे मील का कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? जो एनडीए बन रहा है उसका क्या कारण है? नामांकन संख्या बढ़ाना, क्योंकि बच्चों को होता है नाश्ता ना मिल पा रहा होगा तो बच्चे आराम से उठते चले आ जाएंगे, तो यहाँ पर नाश्ता भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है मिड डे मील। इस नामांकन संख्या बढ़ाने की इसका मुख्य उद्देश्य था। उद्दीपन अनुक्रिया का प्रतिपादन, उद्दीपन अनुक्रिया का प्रतिपादन किसके द्वारा? उद्दीपक होगा तो ही अनुक्रिया होगी। थार्डाई वाले भाई साहब आप जानते हैं, थार्डाई होने के द्वारा पढ़ने और लिखने की क्षमता आपने देखा। पठन और लेखन विकार को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया। पठन और लेखन विकार में जो भी समस्या होती है उसको हम डिस्लेक्सिया के नाम से ही जानते हैं। अगला है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसके लिए नवीनता का अनुरोध करता है? किसके द्वारा कहा गया? एच.डी. बर्न ने, ई.एम. रोजर्स, एम.बी. माइल्स, एलन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? ये रोजर्स के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? रोजर्स के द्वारा कहा गया। रोजर्स के द्वारा ऐसी चीजें। अगला आपके सामने प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने इसको हरटॉग समिति ने किया था? किसने? हरटॉग समिति ने किया था। इसको सही करना, हरटॉग होना चाहिए। हरटॉग समिति के द्वारा इसकी बोर्ड में क्या हो गया? चलिए, परम शून्य कहाँ स्थित होता है? अनुपातिक स्केल में ही होगा, नाभिक में नहीं होगा, में नहीं होगा, क्रमिक में नहीं होगा। अनुपातिक स्केल में ही परम शून्य होती है। अनुपातिक स्केल में क्या होता है? परम शून्य। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? अगर हम पाठ प्रस्तावना किसी चीज में लाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान ही है पाठ प्रस्तावना का मुख्य कौशल। बोर्ड में देखिए क्या हो गया है। चलिए, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का पुस्तक दी गई। एनसीईआरटी आपको 2005 में, कब? 2005 में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की गई। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षक द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने को बनाता है, जिससे उपलब्ध अधिक से अधिक साधन का प्रयोग करके प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा? ऐसा मुखर्जी के द्वारा, या कैमिकल के द्वारा, वेलफेयर ग्राही के द्वारा, या फिर डॉक्टर आसमानंद मिश्रा के द्वारा? ये वेलफेयर ग्राही के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा? वेलफेयर ग्राही के द्वारा इस चीज को बताया गया था। 61 नंबर प्रश्न आपके सामने है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना ये स्पेशल किसके? दिव्यांगजनों के लिए होता है, जिसमें आप सबने दिया ही गया है। क्या? पूर्व शिक्षा नहीं होगा, पर्यावरण शिक्षा भी नहीं होगा, ये होगा दिव्यांगजन की शिक्षा। किसकी? दिव्यांगजन की शिक्षा। विकासात्मक दिशा का नियम, विकासात्मक दिशा का जो नियम है
वो सम्मिलित करता है क्या, विकास इस प्रकार से होगा, मस्तकेंद्री के द्वारा होगा। पहले मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद शरीर के सारे अंगों का विकास होता है, और निकट से दूर का विकास होता है। पहले आपके नजदीक चीज का विकास होगा, फिर उसके बाद में दूर की चीजों का विकास होता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे, दोनों सही होंगे। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्ति चिंता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? क्या जैविक है, क्या मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक इसमें होता है। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। उसके जनक कौन है? लुई ब्रेल है। कौन है? लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। चलिए, लाइट चली गई, लेकिन आप लोग काम करते रहिए, थोड़ा अंधेरा हो गया, फिर इसको सीरीज को पूरा करेंगे। प्राचीन अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये आपके पावलोव के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा पावलोव के द्वारा दिया गया। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक को कौन लिख सकता है? फ्रांसिस गाल्टन। कौन? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हेरिडिटरी जीनियस। निम्नलिखित से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्त्रावी ग्रंथियां अगर होंगी तो भी, पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तो रोग चोट लग जाएगी, तो भी बालक का क्या होगा? विकास प्रभावित होगा। अर्थात सभी प्रश्न आपको उत्तर सही इसमें से सही हो जाएंगे। गैने के अधिगम सोपान का समीकरण क्या है? पहले क्या होगा? संप्रत्यय अधिगम बनेगा, फिर नियम अधिगम बनेगा, फिर समस्या का समाधान होगा। गैने के सिद्धांत को आप कई बार पढ़ाया जा चुका है, और आप लोग से भी देख सकते हैं। सृजनात्मक समस्या व्यक्ति समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं है, उन पे नहीं, इस पे उनके मन पे है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। कहां पर है? कोलकाता में स्थित है। खाने का नमक इससे बनता है। नमक तो आप लोग देखा होगा कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, क्या होते हैं? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर बनता है। किसी पिरामिड की गतिज ऊर्जा का प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब संवेग क्या होगा? तो संवेग प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। तीसरा वाला प्रारंभिक मान का क्या हो जाएगा? 2 गुना। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों अनुदैर्घ्य होगा। क्या? दूसरा वाला अनुदैर्घ्य। माइक्रोन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर में होता है? तो वो 10 की पावर -6 मीटर। तीसरा वाला आपका आपका सही होगा, 10 की पावर 6 मीटर। वातावरण का वह चीज से ओजोन वो क्या कहलाता है? जिसमें ओजोन पाया था। समताप मंडल में उसका अंग्रेजी में नाम दिया गया क्या? स्ट्रेटोस्फियर। क्या लिखा गया? स्ट्रेटोस्फियर। श्वास का उपयोग श्वास के लिए कौन करता है? तो ऐसा ऊर्जा को तिलचट्टा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तिलचट्टा के द्वारा। सरल रेखा पर मैथ लगा लेना, इसे छोड़ देना है। किसकी कमी से रतौंधी होता है? किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। उसके बाद में आपका आएगा, सभी लाइट आएंगी, 1 मिनट भाई। जब कोई बात नहीं, इसमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? सबसे कमजोर बल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे कमजोर बल कौन सा है? देखिए, इसमें विद्युत बल तेजी अपेक्षाकृत रूप से चारों में से आपको देखना है। तो क्या आकर्षण सबसे कमजोर बल होता है? जी बिल्कुल होता है। विद्युत बल की तुलना में ज्यादा मजबूत है न्यूक्लियर बल, सबसे मजबूत चुंबकीय बल मजबूत है, और सबसे कम क्या है? विद्युत बल। किस चीज का ऊपर देखते हैं? विद्युत बल है। इन तीनों की तुलना में सबसे कमजोर बल हो जाएगा। इसके मान के लिए मैथ आ गया है, मैथ आ गया। चलो मैथ लगाओ। पहला प्रश्न आपके सामने दे देते हैं, आप उसका उत्तर बताइए। 30 सेकंड में उत्तर बताइए, तक आपको बता दें। थोड़ा लाइट बैठेंगे, उसको भी देखते हैं क्या है। चलिए, इसका उत्तर आपको बता दीजिए फटाक से, फटाक से बता दीजिए। इसमें गणित क्या? ये लिखा हुआ है b²
ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर, ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है, बी स्क्वायर और क्या लिखा हुआ है प्लस 8b, बी स्क्वायर प्लस 8b एक तरफ लिखा हुआ है और इसमें तो इसका चिन्ह इसके बराबर हो या तो फिर इससे बड़ा होगा 9b प्लस 14, 9b प्लस 14 ये नहीं सॉरी 29b लिखा है, प्रश्न कितना है सही कर लीजिए यहाँ पे, ये 29b प्लस 14 लिखा हुआ है और ये क्या लिखा है बी स्क्वायर प्लस 8b सॉरी बी स्क्वायर प्लस 8b और बराबर में लिखा है 29b और प्लस में 14। तो इसमें क्या करना है आपको मान रखना है, तो इसमें मान रखना है ये बी स्क्वायर ये एक तो इसका मान बता रहा है यहाँ तक का, एक बी का मान ये दूसरे बी का मान ये, यहाँ से अंदर कर दे रहा हूँ ये काम तो एक ये बी बराबर 5 रख दिया जाए एक इस इक्वेशन में और इधर रख दिया जाए बी बराबर -4, तो क्या ये इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा ये आपको चेक करना है, ऑप्शन से आप चेक कर लेना, ये हम बी वाले ऑप्शन को देकर चेक करते रहे, इसमें भी आपको कोई दिक्कत है बी बराबर ये लगा कर दिया गया है ठीक है, इसका भी मतलब ये है कि माइनस का 5 है और ये b बराबर में क्या होगा माइनस का 4 होगा, चलो कोई बात नहीं यहाँ देख लेते हैं b वाला ठीक लिखा तो ये b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया जाए और प्लस पे कितना कर दिया जाए 8 और गुणे में कितना 5, ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 का 40, ये पैसा खा जाएगा दूसरे वाले पे हम करते हैं, ये इससे बड़ा या इसके बराबर होना चाहिए ये बात आप जानते हो, तो 29 और इसका -4 तो 29 और होने में -4 और प्लस में 14 करते हैं। चलिए इसमें हो गया 40 में 65 हो जाएगा तो 29 गुणे 4 में कितना हो जाएगा 3 चौक 12 120 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 116 माइनस का होगा और प्लस 14 ये माइनस का 130 हो जाएगा, ये 65 बड़ा है ना ये इससे बड़ा है या इससे बड़ा है तो ये वाला विकल्प आपका बी वाला एकदम सही सेटिस्फाई करता है। दूसरा वाला देखिए इसमें हम संलग्न चित्र में AB AC के बराबर 5 AD है, AB और AC के बराबर में क्या है 5 AD है तथा AC माइनस AD है तो आप अच्छा AC माइनस AD बराबर 8 तो ABCD का इसका क्षेत्रफल भाई ये आया है आप लोग देख आया है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई चौड़ाई अगर हमको लंबाई और चौड़ाई इसका मालूम चल जाए तो हम इसका उत्तर सही से बता सकते हैं। क्या करेंगे अब हम AB है और AC AD है 5 AD के बराबर में होना चाहिए ठीक है, तो AC और AD बराबर 8 दिया, अगर AC से AD को हटा दें तो 8 मिल जाना चाहिए, ये तो बात है, ये इंटीग्रल ट्रीटमेंट आप लोग याद करिए 3 4 5 का 3 4 5 का और 8 15 17 8 15 17 और कितने का ट्रीटमेंट 5 12 13 5 12 13 5 12 13 तो हम 5 12 13 वाला जनरेट यहाँ पे यूज करके देख रहे हैं AC तो AC जो होती है क्या होता है ये आप जानते हैं चलो लंबी हो जाए इसको मान लेते हैं 13 और AD कितना है AD किसको माने 5 AD किसको मान लेते हैं 5 कैसे मान लेते हैं क्योंकि ये या तो 5 होगा या तो ये 12 होगा भाई ये 12 और ये 13 12 13 5 ही तो रेटिंग इसका 5 ये तो 5 ये भी होगा तो अब 13 से और AD का मान 5 घटा दें तो बराबर में 8 मिलते बिल्कुल इसका मतलब क्या है ये जनरेट को सेटिस्फाई करता है जनरेट को बिल्कुल ठीक प्रकार से लागू हो जाता है तो 12 25 60 कर देंगे तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा 12 25 60। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 दिया गया है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात कितना दिया गया है 1:4 ये अनुपात 1:4 दिया गया है और उनके व्यास का अनुपात कितना है 4:5 तो उनके आयतन में क्या अनुपात है 1:4 है और ये रेशियो में है तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5
ये तो दिया गया है 1:4 और इसको कर देंगे 4 चौक 16 और इसको कर देंगे 4 चौक 16, इसको कर देंगे 5 और 25 स्क्वायर करके, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25, ये 16 है 16 और ये क्या हो जाएगा 25 चौका 100, ये 25 गुणे में 4, ये हो जाएगा 16 गुणे में 1 और काट दीजिए 4 और यहाँ से 25 अनुपात 25:4:25, तीनों का उत्तर सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4:25। ये वाला उत्तर आपका सही है। अगला है प्रथम 9 प्राकृतिक अपार संख्याओं का औसत निकालना है। तो प्रथम 9 अपार संख्याएं कौन कौन से हैं? प्रथम 9 अपार संख्याएं आपकी कौन कौन से हैं? चलिए इसका उत्तर बताइए फटाफट, उत्तर बता दीजिए। सभी अपार संख्याओं को जोड़ना है इसमें। अपार संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? दो, 3, 5, 7, 9 होता है क्या? 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19 और फिर 23। कितना जोड़ लीजिए, देखिए हो रहा है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये कितनी संख्या है? 9 है। ये है, सभी को जोड़ लीजिए 19, 23, 17, 13, 11, 7 सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 100 बटे में 9 तो यहाँ 9 और यहाँ 11 9 99, 111 से 1 बटा 9 कहीं पर लिखा हुआ है 11 से 1 बटा 9 दी वाले ऑप्शन में आपको दी है। चलिए इसका उत्तर आपको बता दीजिए फटाक से, 30 सेकंड का टाइम आपको मिल रहा है। ये करने में दिया गया इसका मान भी कितना 54 है, 2916 का मान 54 है। तब आपको क्या करना है 2916 ये करने में जो दिया गया है इसका मान कितना हो जाएगा? इस वाले का मान अगर हम निकाल लें इसका मान तो 5 दशमलव में कितना हो जाएगा 4। इस वाले का अगर मान निकाल लें ये भी करने में है तो कितना है ये 0.2916 है। तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.54, इसका हो जाएगा 0.54। देखिए इस वाले का निकालने तो कितना हो जाएगा इसके सामने ही तो रहेगा, बिंदी के सामने बिंदी रखना मत भूलिए। पांच दशमलव 4 पहले का हो जाएगा 5.4, दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 0.54 और तीसरे वाले का इस तरीके से 54 और चौथे वाले का डबल 0.54 इस तरीके से हो जाएगा। ये सभी के सामने बिंदी वाले बिंदी के सामने रखने जाएंगे तो आपको इसका कितना हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 9 और इसका 5 4 9 और 5 4 9 इस साथ में मिल रहा है 9 9 4 पहले वाले में। दूसरा है तीन संख्याओं का योग कितना है 98 की पहली संख्या दूसरी संख्या के अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के अनुपात के बीच में 5:8 तो दूसरी संख्या को बताना। अगर इस संख्याओं को अगर हम देख लें तो इसको अगर मान लें a अनुपात b, ये क्या है a अनुपात b है और ये b अनुपात c है। इस प्रकार से आप समझना पहली संख्या पहली को ये b और दूसरी को b, तो ये पहली a हो गया और दूसरी वाली क्या हो गई b। अब फिर यहाँ पर लिखा है दूसरी b होगा और तीसरी c होगा, यानी कि ये b होगा तो ये c होगा। ये तो बात समझ में आ रहा है और ये है ये क्या है b, ये लिख दिया ठीक। तो अब a b c का अनुपात हो गया, a b बराबर में कितना है 2:3 है और b c में कितना है वहां पे 5:8 है। b उसी के सामने लिख देते हैं 5:4 4 को लिखा है सॉरी आज के काम को चलिए ये हो गया 5:8
देख लेते हैं। ठीक लिखा हुआ है। क्या करना है आपको, ये 3 यहाँ पे है तो 3 इधर किसका आगे 3 कर दो, यहाँ पे 5 है तो 5 इन सारे को इधर किसका आगे कर दो। ये ABC का निकल आएगा 3 6 18 और 5 3 में कितना 15 और 5 दूनी में कितना 10, 15 10 25 और 18 कितना हो जाएगा 5 3 15 5 दूनी 10 25 18 जोड़ी से कितना होगा। उत्तर बताइए इसका। 30 सेकंड का टाइम आपने ले लिया, 30 सेकंड में इसका उत्तर फटाक से बता दो। 30 सेकंड में इसका उत्तर आपको बताना। कितना हो जाएगा 15 25 ये 10x प्लस में 15x और प्लस में 18x बराबर में कितना दिया है, तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है 98 में दिया है। ये कितना हो जाएगा 49x बराबर में कितना 98 तो x बराबर कितना 2, x बराबर 2 पहली संख्या ये, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या ये दूसरी संख्या 15x तो 15 गुणे में कितना x का मान 2 है तो 30 क्या हो जाएगा 30। आपका उत्तर कौन सा सही होगा 30 और उत्तर सही। आगे प्रश्नों पे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समसंभुज निर्मित है तो उसका परिमाण बताना है। वृत्त बनाते हैं पहले, एक वृत्त हमने खींच दिया, यहाँ पे केंद्र है उसका और उसके अंतर्गत में क्या बना होगा समसंभुज। क्या बना हुआ है समसंभुज। पहले 1 2 3 4 5 और ये समसंभुज का निर्माण हो गया है। तो इसमें से क्या करना है, ये इसका सभी का आर है, चाहो तो आप आर मिला तो कितने हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 आर हो जाएगा कितने 6 आर। आपके हो जाएगा उत्तर क्या 6 आर। किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित कैसे किया था। कोई त्रिभुज है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो अंतः त्रिभुज का हमने बना दिया, इसमें क्या पूछा अंतः केंद्र को सुनिश्चित, इसके बीच का केंद्र किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो इसका अंतः निकालेंगे तो ये बन पाएगा इसका अंतः और इसका अंतः यहाँ से यहाँ पे इसका केंद्र बन जाएगा। तो किससे सुनिश्चित होता है कोणों के अंतः से, कोणों के अंतः से सुनिश्चित किया जाता है। ये मान निकालना है एक सूत्र विधि से है, आपको भी स्थिर विधि से ही बता देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो अभी हम क्या करते हैं आपको बस ऐसे ही फिर से बताते हैं, बाकी क्लास में आपको देखने को मिलेगा। 1001 लिखा है, इसका 3 बार बोला 1001 और 1001। अगर 1000 का हम 3 बार कर देंगे, मान लीजिए एक कुछ छोड़ देते हैं अभी, ये 3 बार इसका अगर हम बढ़ देंगे तो ये 3 3 6 3 9 और एक तो रहेगा 10, यानी कि इसमें 10 डिजिट को वही हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गलत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गलत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गलत। इसमें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए, बाकी इसका सूत्र लगा करके ओपन करके भी आपको बेसिक से बता दिया जाएगा अगली वीडियो में। यह किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20% 120 है, किसी संख्या का 20%, मान लीजिए किसी संख्या का 20% बराबर में कितना है 120 है, तो उसी संख्या का 120% आपको बताना है। ये इससे कितने गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, कितना 20 से 20 होगा 120, तो भी 6 गुना कर दीजिए तो 12 720 हो जाएगा। कौन सा 720 डी वाले ऑप्शन में, आपके डी वाले ऑप्शन में इसके उत्तर आपको मिल जाएगा। इसमें बताया गया है अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने 6/11
13/18, 15/22 और 19/26। इसमें सबसे छोटी भिन्न होती है। आपको तरीका बताया गया कि सबके आगे 0 लगा दो, सब प्रभाव करेंगे। 11 में 55 ये हो जाएगा, तो अभी और ये 18 से इसको कितनी बार काट सकते हैं, आप काट के बताओ, भाग करके बताइए। 30 सेकंड का समय आपको मैंने दे दिया, भाग करके बताओ। 30 सेकंड का समय मैंने आपको दिया, ये 5 कुछ आ जाएगा, 5.45 जब भाग करेंगे तो आ जाएगा। 18 से इसको 130 में काटेंगे तो 7.2 आ जाएगा, और इसको 22 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा, और 36 से काटेंगे तो 5.27 आ जाएगा, 5.27। अब देखिए ये तो इससे बड़े हो गए, इतनी बात नहीं कर रहे। 5.4 में 5.2 छोटा है, बहुत छोटा, 5.2 छोटा, 5.2 छोटा का कितना होगा, 19/26। यही तो इसका मान होगा। ऐसे प्रश्नों में क्या किया जाता है, आप सबके आगे 0 लगा दो, काट दो, अगर ऐसे कभी 0 का मास हो जाएगा तो पॉइंट पे क्या काट सकते हो, फिर उसके बाद एक आयत की लंबाई में, एक आयत है, मान लीजिए कोई आयत है, उसकी लंबाई में वृद्धि की गई, ये आयत है, आयत की लंबाई में वृद्धि की गई, कितना, ये लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ठीक है। इसकी लंबाई में 25% की बढ़ोतरी, और उसके चौड़ाई को कितना घटाया जाए, ताकि लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल होता है, क्या लंबाई और चौड़ाई बराबर में क्षेत्रफल होता है, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, क्षेत्रफल नहीं घटना चाहिए। तो 25% की वृद्धि होती है, तो चौड़ाई इसको कुछ कम कर दिया जाए, चौड़ाई कुछ कम कर दिया जाए, तो 25% का बराबर कितना होगा, 25% बराबर कितना होगा, चलो 30 सेकंड में उत्तर इसका बताओ। ठीक है, तो इसको अगर आप कर लो तो 25% की वृद्धि होती है, इसके सापेक्ष 125 के सापेक्ष वृद्धि होती है, और गुणे में 100 कर देंगे तो इसको आपको प्राप्त हो जाएगा 25 14 5 ये 20% आपको उत्तर आ जाएगा, कितना 20% आपका उत्तर इसमें आ जाएगा। चलिए इसमें 30 सेकंड का समय आप फटाक से लगा दो, ये यहाँ पे 30 दिया हुआ, 30 सेकंड का उत्तर बता दीजिए। इसमें कितना दिया हुआ है, 1.27 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं 127 में 1 जाएगा, इसके ऊपर बार नहीं लगा उसको हटा देंगे, इसके ऊपर बार लगा उसके बाद 2 बार लिख देंगे, 126 हो जाएगा, 127 में 1 जाएगा तो 126, और बटे में कितना 93 हो जाएगा। अगर हम इसको काटे हैं तो इससे कट जाएगा, 9 से काट दो, 11/99 और 14 बार में कट जाएगा, 14/11 आपको उत्तर हो जाएगा, 14/11 तीसरा वाला उत्तर आपका एकदम सही है। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है, उसमें 30 सेकंड का टाइम आपके पास, बताइए इसको उत्तर कैसे बनाते हैं। एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो 8 गुना कर दो। चलिए एक धन है दूना हो रहा है, कितने 15 सालों में, 15 वर्षों में दूना हो रहा है, तो फिर उसके बाद में 4 गुना का होगा आगे के 15 साल में, और 8 गुना का होगा आगे के 15 साल में, तो 15 15 25 15 45 वर्षों में क्या हो जाएगा, 8 गुना। समझ रहे हो बात को? चलिए ये जाना चाहिए, ये इसमें आपका 96 क्वेश्चन है, x² - y² और -2z² + 6yz के वर्ग होता है। गुणनखंड का सीधा मतलब क्या होता है, गुणनखंड का सीधा मतलब क्या है, यानी कि इन दोनों का सीधा मतलब है कि इन दोनों का गुणा कर दिया जाए, इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर x² लिखा हुआ है, x² 3 माइनस लिखा हुआ है, अगर हम x और x का गुणा कराएंगे तो x² आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका x और प्लस x का स्क्वायर प्राप्त हो गया, और y माइनस का प्लस हो जाएगा, निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ये है x और x का स्क्वायर तो हो जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का, और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ चेक कर लेते हैं, x और x का स्क्वायर लिखा हुआ, और ये 2y का है, इसको कटवा देंगे इसे, तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन तरीके से। गुणनखंड का मतलब ही क्या है, दोनों जो अवयव दिए गए हैं इनका गुणा करा के इसके बराबर नाम होता है,
एक समलंब चतुर्भुज की आकृति बना देते हैं, फिर इसके बाद में 30 सेकंड का आपके पास समय ये भी पर आपको बताऊंगा। ये समलंब चतुर्भुज की आकृति है, भुजाओं की लंबाई a और b है, तो इसके साथ असमांतर भुजाओं के मध्य असमांतर भुजा यही है, इनके बाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं की लंबाई कितनी होगी। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, a प्लस b और बटे में कितना हो जाएगा, बढ़िया सॉरी तो तीसरा वाला ऑप्शन से हो जाएगा। किसी कक्षा के छह छात्रों की आयु वर्षों में दिया गया 13, 14, 18, 16, 19, 12, इनकी माध्यिका आपको निकालना है। क्या निकालना है, माध्यिका। 30 सेकंड का टाइम आपके पास, फिर उसके बाद बताइए फटाक से उत्तर, फिर बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम आरंभी क्रम में लिख लेंगे, इसमें छोटा इसमें कौन सा 12 ये, उसके बाद में 13, उसके बाद में 14, उसके बाद में 16, उसके बाद में 18, उसके बाद 19। यही सब संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। इसके इधर से आप इसको आप ये दोनों बच गए, दोनों को जोड़ दीजिए, 14, 16, 30 बटे में कितने लोग, तो ये हो जाएगा 15 भी वाला अच्छा। चलिए इसको भी आप 30 सेकंड करके दिखाइए। परिभाषा बेस पे इसका उत्तर बताना है, परिभाषा के आधार पे इसका उत्तर बताना है आपको, फटाक से बता दीजिए। परिभाषा बेस पे सुपर टेक्स्ट में तो परिभाषा बेस पे होता है, दूसरा वाला सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आपका दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत कितनी है। 30 सेकंड में उत्तर बताओ, फिर मैं इसको लगाता हूं। कितने की हानि हो रही है, या किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर वो बेचता है तो विक्रय मूल्य से क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य पर प्रतिशत। अच्छा, तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है। कितना, 20% का हानि हो रहा है, किसके सापेक्ष 120 के, और फिर यहाँ बटे में 100 कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 200 बटे में कितना 12, और आधा करेंगे तो 100 बटे में क्या 6, और आधा करोगे तो 50 बटे में क्या 3 हो जाएगा। 50 बटे में 3% आपका चौथा और उत्तर आपका सही। भारत के 101वें मुख्य निर्वाचन आयोग उस टाइम के हिसाब से कौन था, क्योंकि पीवाई है तो उस टाइम के हिसाब से आपको बताना है कि कौन थे उसमें। 101 नंबर पे 3 सुनील अरोड़ा थे। कौन थे, सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म का जो तारीख है उसको मनाया जाता है 29 अगस्त को। किस दिन, 29 अगस्त को। बुद्ध चरितम काव्य किसने लिखा, बुद्ध चरितम किसने लिखा, क्या हेमचंद्र ने, क्या नागार्जुन ने, क्या गौतम बुद्ध ने, नहीं अश्वघोष ने लिखा। किसने, अश्वघोष के द्वारा लिखा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, यही उनका मुख्य थीम था। क्या था, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करिए। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI का भारत का कौन सा रैंक है, कौन सा स्थान है, आपको बताना है भारत का कौन सा स्थान है। 105 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, उसका 133वां स्थान है। कौन सा स्थान था, 133वां स्थान। नागपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, नाग संप्रदाय, योगी फतेहनाथ। इनमें से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक का लोक नृत्य आप जानते हो क्या, गरबा है, गुजरात का है, चकुला है, नहीं ये यक्षगान। कर्नाटक का कौन सा होगा, यक्षगान। उसके बाद में कांचीपुरम में कैलाश, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर है, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनवाई गई। किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा। किसके, नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर आपके कजरी के लिए प्रसिद्ध है। चकुला नहीं, बारहवीं नहीं, लखनऊ नहीं, इसके लिए कजरी के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से किस राज्य में भारत का सवा एयरपोर्ट विकसित किया गया है, ये सिक्किम में विकसित किया गया। यहाँ पर सिक्किम में विकसित किया गया। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आप लोग कर देना, ये कहाँ पर है, खुर्जा में है। कहाँ पर,
ऊर्जा में। वर्ष 2018 का रामन मैगसेसे पुरस्कार किसको दिया गया? ये भारत वाटवानी को दिया गया। इसके बाद किसको दिया गया? भारत वाटवानी। यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछे जाने का तरीका है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश 1957 और 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसको? रमेश इंसाफ को, रामगोपाल शर्मा, जयप्रकाश नंदन या फिर रामदेव सिंह को किसको दिया गया? एक से बताइए किसको दिया गया? एक नंबर डॉक्टर रमेश चंद्र साहब को दिया गया। बिल्कुल सही। किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी? 2018 में तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता कौन थी? नाओमी ओसाका। कौन थी? नाओमी ओसाका। उस टाइम 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको? विलेज राकेश, उधारी सूल, हिंदी मीडियम या फिर भयानक हमले, किसने जीता था? विलेज राकेश ने जीता। किसने? विलेज राकेश ने। 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पोलैंड में, कटोविस, पोलैंड में आयोजित किया गया था। देखिए कितने करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए थे। निम्न देशों में किससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? किस देश में मोदी जी ने? तो नेपाल में शुरुआत किया था रामायण सर्किट की। अगला है भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आप सब जानते हो कालिदास को आलकारी शेक्सपियर कहा जाता है। कुंभ मेले में यूनेस्को की अमूल सांस्कृतिक धरोहर 2017 में शामिल किया गया। कब? 2017 में इनको शामिल किया गया। कथकली, कथक को उत्तर प्रदेश का, तो कथकली कहाँ का? केरल का। कथकली कहाँ का? केरल का है। सौरभ चौधरी किससे संबंधित है? निशानाबाजी से संबंधित है। सौरभ चौधरी किससे संबंधित है? निशानाबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न आप देखिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? जो गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई उसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर है। और भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी ट्रेन 18 मार्च 2018 भारत से सुपर कंप्यूटर कौन सा? मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? प्रत्यूष। 90वें ऑस्कर 2018 की सबसे अच्छी फिल्म क्या? ये फैंटास्टिक वुमेन गेट आउट द शेप ऑफ वाटर। बताइए कौन सा? द शेप ऑफ वाटर सही होगा। कौन सा? द शेप ऑफ वाटर। द शेप ऑफ वाटर सही। चलिए, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का रैंक क्या था? भारत का स्थान कौन सा था? 130वां स्थान। अब का कितना है? कमेंट करके बताना। वीडियो देख रहे हो। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन? संजय बाबू। संजय बाबू के द्वारा लिखा गया एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई। अगला आ रहा है कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक को किसने लिखा? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स। मिल्कमैन उपन्यास के लेखक कौन है? एना ब्राउन। कौन है? एना ब्राउन। उसके बाद में आ रहा है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य। जीवन कौशल संबंधित 10 प्रश्न आपके सामने। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्षमताएं विकसित करना या फिर चुनौती को मान के अनुसार योग्यता का विकास करना, यही आपका सही उत्तर है। प्रत्येक प्रत्येक का उत्तर प्राप्त करना नहीं है, अच्छा शिक्षक बनना भी नहीं है। चुनौती को मान के अनुसार क्या है? योग्यता का विकास करना। अब प्रेरणा के मूल सिद्धांत के उत्पादक कौन है? प्रेरणा का मूल सिद्धांत प्रेरित किसने किया? क्या पायल ने किया? क्लार्क ने किया? क्लार्क के द्वारा किया गया। मोरे मार्गन के द्वारा भी नहीं, मैकडॉनल्ड के द्वारा भी नहीं। सहानुभूति कौशल में क्या समझता है? तो दूसरों की परेशानी को समझता है, पसंद नहीं करता है, ना इच्छा अनुसार काम करता है, ना तो भ्रम में रहता है। क्या करता है? उसको समझता है। पुरस्कार जो होता है किस प्रकार की अभिप्रेरणा होती है? ये भावनात्मक प्रेरणा किसी पुरस्कार दे तो इसका पेट ठोका जाए, और ये प्रत्यक्ष रूप से भी दी जाती है कि भाई तुमको कुछ रुपए या कुछ चिन्ह वगैरह दिए जाते हैं, तो प्रत्यक्ष और धनात्मक भी है। 135 नंबर प्रश्न में आप देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम पार्टी 2009 में लागू कब हुआ? 2010 में लागू। समझ रहे हैं? 2010 में इसको लागू किया गया। नाम तो आरटी 2009 है, तो 9 मत लगा देना, 10 सही है। मूल
मूल्यवान है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, ये कथन किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा, ह्यूम के द्वारा, अर्बन के द्वारा या हाफिंग के द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? ये अर्बन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? अर्बन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने लेकिन इसे कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव एक सामाजिक प्रेरक है, प्रेम और प्यास ऐसा नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से आप प्रेरित कब होते हैं? जो आपको आत्म अलग ढंग से कार्य करने और नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मक, इनोवेशन, नवाचार। ये क्या कहलाता है? सृजनात्मक कहलाता है। व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? मायर के द्वारा या पार्सन्स के द्वारा या भाग के द्वारा या ब्रेवर के द्वारा? किसके द्वारा किया गया? पार्सन्स ने बिल्कुल सही लिखा। 140 में देखिए आप, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से मूल्य को स्वीकार किया है? क्या सफाई और सच्चाई, क्या श्रम, समाधान, दुर्व्यय या फिर सभी को इन्होंने स्वीकार किया है? इसको सभी को स्वीकार किया गया। आगे प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं रीजनिंग का। आपके पास 30 सेकंड का से समय और उसके बाद इसका उत्तर बताइए। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ए की माँ है, तो ए डी सी से सही बताइए आपको। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, तो आप ये ए बी के साथ जोड़ लीजिए। ए बी की बहन, ए बी क्या हो गए? बहन हो गए। और सी है, इसमें कोई वो जो है डी की माँ है, और डी है सी का पिता, ये डी है सी का पिता हो गया। और ई डी का कोई है, ये भी लिख लीजिए माँ, ई है इसकी माँ। अब पूछा गया है तब ए का डी से संबंध, ए का डी से संबंध। अब ये डी से पूछा गया है, डी से संबंध, तो उसकी वो हो जाएगी पौत्री हो जाएगी। कौन हो जाएगी? उसकी पौत्री हो जाएगी। अब ये अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्नों से के स्थान पे क्या है? यम और के का मान उतना दिया गया है, तो आपको जे और एच का मान पूछा गया। चलिए यम और के इस प्रकार से बना है, आप बताइए 30 सेकंड में उसका उत्तर बताइए। यम बराबर में कितना होगा? 13। यम बराबर में कितना होगा? 13। ये 13 का स्क्वायर है, और ये कितना? 11 का स्क्वायर। 13 का कितना होता है? 16 और 11 गुणे 11 में कितना होता है? 130 होता है। और जे का मान कितना? जे है 10 नंबर पे, ये है 10 नंबर पे, ये है 8 नंबर। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 10 का 100 और 8 64। ये 100 बटे में कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 100 बटे में 64 जहां पर लिखा होगा उत्तर सही होगा। पहला वाले पे लिखा है, ये आपका पहला वाला उत्तर ही सही हो जाएगा। 30 सेकंड उत्तर इसका बताइए। 30 सेकंड का टाइम आपके पास। ये सॉरी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये क्या है? पूर्व है, और ये पश्चिम है। इसी प्रकार से ये लड़का चल रहा है। राहुल अपने स्थान से, वही दूसरा स्थान है 40 किलोमीटर। अगर स्थान इसका हिस्सा लेते हैं बीच में, तो यहाँ पर कितना जाता है? 40 किलोमीटर जाता है। और फिर वो उत्तर मुड़ता है, तो उत्तर ऊपर की तरफ हो जाएगा, जब हो जाएगा उसके बाद पे कितना जाता है? 20 किलोमीटर जाता है। और फिर बाएं मुड़ता है, फिर 20 जाता है। तो पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान इसका यहाँ है, इससे कितनी दूरी पे है? ये तो बन गया समकोण बन गया है। अगर इसको हम बात करें, ये क्या बन गया? इस तरीके से बन गया। अगर इसको उल्टा कर देते हैं तो कितना कितना चल रहा है? 40 चला, और उसके बाद में 20 चला, और फिर 20 चला, तो उसका प्रारंभिक मूल्य निकालना
बीस और 20 यानी इसी का तो निकालना है, इसी का तो निकालना है, कर्ण का ही तो निकालना है, 20 ये और 20 ये, क्योंकि यहाँ 20 में चल गया था तो ये बचा 20, ये 20 और हम क्या करेंगे इसका निकाल लीजिएगा 20 का स्क्वायर और प्लस में 20 का स्क्वायर करेंगे, ये 400 हो जाएगा और प्लस में 400 हो जाएगा, करणी में सब हो जाएंगे, इसमें करणी में हो जाएंगे। तो 400 में करणी से हम बाहर करेंगे तो कितना 20 करने में 2 हो जाएंगे, कितना 20 अंडर रूट 2। किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ है दीवार बुक, 637 का अर्थ है बिहार बैड और 358 का अर्थ है जो हैंड बैड। तो इस भाषा में हैंड के लिए प्रयोग की गई सब। दो में पहले तुलना कर लेते हैं, दो में पहले तुलना करेंगे फिर उसके बाद में इसका उत्तर निकालेंगे। तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखा जाए ये इसमें 256 और ये 637, तो इसमें दो है, सॉरी इसमें 6 है और इसमें 6 है। तो जहां पर 6 है तो इसमें भी बी आर है और इसमें भी एक चीज कॉमन है, क्या आर, यानी 6 का मतलब क्या हो जाता है आर। 6 का मतलब क्या हो गया, हम लिख देते हैं 6 का मतलब आर, दो में का पहले चेंज करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम उसके बाद में दूसरे और तीसरे में देखते हैं, तो वहां पर लिखा 637 और तीसरे में लिखा हुआ है कितना 358। यहां भी 3 कॉमन, यहां भी 3 कॉमन और 3 का मतलब क्या है भाई, इसमें गुड एंड बैड और उसमें भी लिखा है बैड, तो यहाँ पर ये 3 का मतलब बैड, 3 का मतलब क्या हो गया बैड, यहाँ लिख देता हूँ 3 का मतलब हो जाता है बैड, 3 का मतलब हो गया बैड। अब हम देखते हैं पहले और इसमें कॉमन देखते हैं, पहले और तीसरे में कॉमन कलर बदल देता हूं ताकि आपको ठीक से बीच बन, ये तीसरा ये पहला, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें गुड और वहां भी गुड लिखा है, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का मतलब क्या हो जाता है, 5 का मतलब लिख देता हूँ। अब बचता है हमारे पास 8 का मतलब क्या होगा है, 8 का मतलब क्या होगा है, और वही 8 का मतलब पूछा गया है आपसे, इस भाषा में एंड को क्या की संख्या दिखाएंगे तो उसको 8 से इंडिकेट करेंगे, किससे 8 से इंडिकेट करेंगे। चलिए 30 सेकंड में ये रीजनिंग के सवाल में आप करके दिखाता हूँ आपसे। FORG को लिखा जाता है FPT, इसी प्रकार से आगे वाले क्रम को किस प्रकार से लिखा जाएगा, सबका नंबरिंग कर लीजिए, छोटे वाले सवाल क्या करते हैं सबका नंबरिंग कर लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो जाएगा 15, इसका कितना हो जाएगा 18, भाई जी का नंबर कितना है 7 है और इसका नंबर कितना 5 है। इसी प्रकार यहाँ का नंबर कितना है 6 है और पी बराबर में कितना होगा 16, पी बराबर में कितना हो जाएगा 16, 20 10 16 और ये कितना हो जाएगा 20 10 हो जाएगा ना, ये 6 से 6 की तरफ जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं है। अच्छा यहाँ पर 15 से 16 बन रहा है तो प्लस का 1 और 16 से 18 से बन रहा है तो प्लस का 2 और 7 से मतलब तो प्लस का 3 और 5 से 9 बन रहा है तो प्लस का 4, यानी कि एक बार प्लस का 0 उसके बाद में प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस प्रकार से हो जाएगा। हमको लिखना किसका है CULPRIT, इसका ज्ञान करना है। चलिए कलर बदल देता हूँ ताकि आपको ठीक प्रकार से दिखे। तो C का कितना नंबर होता है 3, U का नंबर कितना है, U का नंबर 22, L का नंबर कितना होगा, U का कितने नंबर पे आता है 21 पे, U कितने पे आता है 21 पे, L कितने पे आता है 12 पे और P कितने पे आता है 16 और ये कितने पे आता है 18 पे, I कितने पे आता है 9 पे और D आता है 20 पे। ये हो गया।
एक बार तो आप बिल्कुल कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे, कोई 0+ है तो आप सी लिख दीजिए, और सी तो चारों आपको आपको देखने को मिलना है। अब उसके बाद में क्या करोगे, +1 का आप बढ़ाओगे तो 21 से यहाँ पर 22 बन जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 लिख दो, यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो 22 में कौन सी संख्या आती है आपके पास, v। और उसके बाद में 12 से 22 में 1 बढ़ गया, अब इसमें 14 बढ़ाएंगे तो 14 बराबर क्या, 14 में यह आता सी डी एन कहीं लिख रहा है, 3 वाले ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगी। अब आते हैं कंप्यूटर का कुछ मसला आपका क्या है, बिट का डिस्ट्रीब्यूट क्या है, तो इसका बाइनरी डिजिट होता है, बिट का क्या होता है, बाइनरी डिजिट। और उसके बाद में बीएलई का फुल फॉर्म पूछा गया, बीएलई का फुल फॉर्म पूछा गया, उसका वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। 118 में आईसीटी का उद्देश्य, आईसीटी कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना और शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना है। तो दोनों हो जाएगा, दोनों सही होंगे, क्या हो जाएगा, दोनों ही विकल्प आपके सही होंगे। स्पैम क्या होता है, स्पैम होते हैं आपके ईमेल पे स्पैम मैसेज चले जाते हैं अवांछित, उसको कहा जाता है संदेश। 150 अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, तो रोम को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। इस प्रकार से आज हमने पूरे 150 प्रश्नों पर चर्चा किया, और ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करके बताइए, फिर आपको अगले सेशन का आंसर 500 होगा, आंसर 500 से भर्ती परीक्षा हुआ उसका भी हम साल पेपर इसके बाद में लगा देंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा बस।